अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप सबको आने वाले मंजिल में कामयाब करे। मैं रिसेंटली आईएसएसबी मलिर से रिकमेंड हो चुका हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना करूँगा आप लोग के साथ। जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं कि आईएसएसबी आजकल चल रही हैं टीसीसी और रिपीटर्स वालों की। तो सबसे पहले फ़र्स्ट डे में, रिपोर्टिंग डे में फॉर्म फिलिंग होती है और फॉर्म फिलिंग में मोस्टली आपका बेसिक जो बायोडाटा है उसके हवाले से पूछा जाता है। कोई इस तरह ख़ास कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन एक चीज़ इनमें से याद रखें कि आपको बायोडाटा की एक एक चीज़ आपको याद हो, क्योंकि मेजॉरिटी आपसे सारे क्वेश्चन उधर ही से पूछे जाते हैं ड्यूरिंग डिप्टी प्रेसिडेंट और जीटीओ के इंटरव्यू के दौरान। और उसी फर्स्ट डे पे एक ऐसे भी करवाई जाती हैं जो कि इस बार हमारा टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। और एट द सेम डे एक साइक बायोडाटा फॉर्म भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें आप अपनी मेरिट्स, डिमेरिट्स और एक छोटा सा ऐसे भी लिखते हैं जो कि अराउंडली 100 to 150 पे इंक्लूड होता है। इस बार आईएसएसबी मलिर में हमारा टॉपिक था माई हाईएस्ट ड्रीम इन लाइफ। और इसके अलावा आपको ये मेरिट्स, डिमेरिट्स 2-3 फॉर्म में हो सकते हैं। वो आपसे सेल्फ डिस्क्रिप्शंस के बारे में भी पूछ सकते हैं, मैं अपने फ्रेंड्स की ओपिनियन के बारे में और अपोनेंट की ओपिनियन के बारे में। तो इन तीनों का सेम ही मतलब होता है कि वो आपसे, या अगर आपसे कहते हैं कि आपकी फ्रेंड की खूबी और खामियां बताएं या अपने पेरेंट्स की बताएं, अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काइंडली आप लोग अपने ही जो मेरिट्स और डिमेरिट्स आप लोगों ने प्लान किए हैं तो वही वहाँ पर डिस्प्ले कराएँ। और दूसरे दिन में साई के टेस्ट होते हैं, और साई के टेस्ट में सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो वर्ड एसोसिएशन का टेस्ट होता है। और पर्सनली मैंने 99 वर्ड्स आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट किए थे। और वर्ड को काइंडली आप अपनी पर्सनैलिटी के साथ मैच करने की कोशिश करें। सपोज़ अगर आपके मेरिट्स में कुछ आपने लिखा है ना, तो 2-3 सेंटेंसेस उसके साथ मैच करने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देती हैं साइकोलॉजिस्ट को। और दूसरी ये है कि बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल सेंटेंसेस ना बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लड़के तैयारी करके आ जाते हैं यूट्यूब वगैरह से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर लेवल की सेंटेंसेस लिखे जाते हों तो डेफिनेटली उनको शक होता है कि यार ये बंदा ऑलरेडी ट्रेंड है या गाइडेड है। तो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक और नेचुरली जो यूनिवर्सल फैक्ट सेंटेंसेस हैं उनको ड्रा करने की कोशिश करें, और ज़्यादा प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह को लिखने से अवॉइड करें। नेचुरली यूनियन बनाएं और शार्ट बनाएं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि वर्ड्स की जितनी भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इट विल गिव यू अ गुड बूस्ट ओवर देयर। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे सेंटेंस कंप्लीशन का टेस्ट होता है, और सेंटेंस कंप्लीशन में 26 सेंटेंस कंप्लीशन का सेट मिलता है, जो कि 52 का सेट बन जाता है उर्दू और इंग्लिश का। और 26 सेंटेंस को आपके लिए 6 मिनट का टाइम दिया होता है। सेंटेंस इंतहाई सिंपल होते हैं, और उसी तरह अकॉर्डिंगली सपोज़ हमारा उर्दू का पहला सेंटेंस था, आजकल लोग औरतों की तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान में नौजवान आईटी की तरफ माइल हो रहे हैं। इस तरह जो नेचुरली और सिंपली एक्सेप्टेबल सेंटेंसेस हो तो उनको ड्रा करने की कोशिश करें, और ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एज देती हैं। क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल बनने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि साइक को के पास एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता आपको। थर्ड नंबर पे पिक्चर स्टोरी इस बार आईएसएसबी मलिर में 4 पिक्चर स्टोरी थी। पहला पिक्चर था एक औरत अपने दोनों हाथों को सर से पकड़े हुए इस तरह एक डार्क कॉर्नर पे में बैठी हुई है। सेम पिक्चर था दूसरी स्टोरी का, वो छोटा बच्चा है दोनों हाथों को पकड़े हुए अपने सर को और बैठा हुआ है बरामदे के बिल्कुल मिड पे। एक थर्ड पिक्चर था, उसमें एक डार्क शेडो टाइप का ग्राउंड बना हुआ था। पिक्चर पे विजिबल नहीं था, ना कोई इमेज वगैरह नहीं थे, बस डार्क टाइप का ग्राउंड था, उसमें डॉटेड लाइन वगैरह बने हुए थे, कोई दूर से एक साया नज़र आ रहा था। चौथा पिक्चर था एक लड़का व एक लड़की एक दूसरे को हाथ दिए हुए अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसके अलावा 2 पॉइंटर स्टोरी थी। पॉइंटर स्टोरी सिंपल थी बहुत ज़्यादा। एक पॉइंटर स्टोरी उसमें थी, व्हेन शी सडनली लुक आउटसाइड द विंडो शी अमेज्ड विथ डैश डैश डैश। तो आगे से आपने पॉइंटर स्टोरी लिखनी थी। पॉइंटर स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, और स्टोरी और पॉइंटर स्टोरी के लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप पहले से प्लान करके जाए,
मैंने पहले से ऑलरेडी अपना माइंड सेटअप बनाया था कि जो भी पिक्चर हो जैसे भी हो, सपोज़ 4 पिक्चर थी। सबसे पहले जो पिक्चर था लड़की का, तो लड़की का मैंने बनाया था कि एक जेके रोलिंग एक मशहूर राइटर हैं, हैरी पॉटर सीरीज़ की राइटरेस हैं वो, तो उसका हवा रेफरेंस दिया था कि वो बचपन में बहुत ज़्यादा ज़हीन व फ़तीन थी, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। एट द एंड उसने जो उसका स्टैंड पॉइंट था जो जिसमें वो ज़्यादा अच्छी थी वो राइटिंग थी, और राइटिंग का उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव था और राइटिंग के साथ मेहनत करती रही। लेकिन जब उसने पहली 2-3 बुक्स लिखी तो उसको स्ट्रांगली रिजेक्ट किया गया मार्केट में। लेकिन एट द एंड उसने हिम्मत ना हारी, स्ट्रगल करती रही, और आखिरकार में जब वो उसकी एक 5 साल बाद उसकी एक बुक सीरीज़ हो गई तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बन गई, और वो दुनिया की सबसे बड़ी राइटर बन गई। और इसने जो जितनी भी कमाई की थी वो वेलफेयर फाउंडेशन और औरतों की तालीम पे खर्च करने की कोशिश की। तो मैंने समहाउ इस तरह सम अप किया था अपनी स्टोरी को। दूसरी स्टोरी पे मैंने एक कैप्टन का रेफरेंस दिया था कि एक बच्चा है बचपन ही से उसको आर्मी ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और वो कैडेट कॉलेज से पढ़ता है, और कैडेट कॉलेज के बाद वो आर्मी में रिकमेंड हो जाता है, और आर्मी में वो ऑनर और डिग्निटी के साथ सर्व करता है। ये सेम सेंटेंस में मैंने 2 दफ़ा यूज़ किया था कि वहाँ पर एक डिफेंडर का सेंटेंस था, तो मैंने किया था सोल्जर सर्व विद ऑनर एंड डिग्निटी। तो उसी सेम 2-3 चीज़ों को मैंने पॉइंटर स्टोरी और पिक्चर स्टोरी में मैच करने की कोशिश किया था ताकि पर्सनैलिटी में एक फ़्लो क्रिएट हो। तो आपको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस तरह के सेंटेंस को अगर आप यूज़ कर सकते हैं विद इन पिक्चर स्टोरी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है साइकोलॉजिस्ट पर। थर्ड स्टोरी को मैंने एक आदमी के साथ जोड़ा था जो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेलियर देखे थे, लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही थी। आखिरकार में वो बहुत मालदार बन गया था, और उस मालदारी ने उसने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए जिसमें वो लोगों को फ्री तालीम में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। क्योंकि मैंने एजुकेशन में माई हाईएस्ट ड्रीम इन लाइफ मैंने वहाँ पर टीचर का लिखा था कि आई वांट टू बिकम अ टीचर इफ़ नॉट रिकमेंडेड इन आर्मी। और टीचर क्यों बनना चाहता, और उसकी भी रीज़न मैंने ये लिखवाई थी कि ट्रू एंड सेल्फलेस टीचर जो होते हैं वो मुल्क के असासा होते हैं और मुल्क को सही मानों में डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो डायरेक्शंस एक अच्छा लीडर प्रोवाइड करने की मुश्किल है। और आजकल मुल्क और पूरी दुनिया को एक अच्छे लीडर की बहुत अशद ज़रूरत है, और वो टीचर बखूबी कर सकता है एक सेल्फलेस और डिवोटेड टीचर। तो मैंने साहो इस तरह प्लान किया था, और उसको एक मैच में एक दफ़ा मैंने ऐसे में भी लिखवाया था, वो साइक के जो बायोडाटा फॉर्म ऐसे थी, और दूसरी दफ़ा मैंने इधर ही उसको मैच करने की कोशिश की थी। इसी तरह पॉइंटर स्टोरी इंतहाई ज़्यादा सिंपल थी। वही भी एक लड़की का हवाला मैंने दिया था, वो डॉक्टर थी, वो अपने प्रोफेशन एक में डॉक्टर का था, दोनों लड़की के हवाले से थी, मतलब फ़ीमेल के हवाले से। एक का डॉक्टर का मैंने रेफरेंस दिया था कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, आखिरकार कामयाब हो गई, और उसने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की खिदमत करना शुरू कर दिया। मास्टर में जो सबली डेडली डिजीज़ थी उनका उसने सफाया कर दिया था। और दूसरी का मैंने एक आईटी डेवलपर के साथ मैच किया था कि वो आईटी में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वो एक अच्छी डेवलपर बन गई थी। उसको फ़ॉरेन से कई स्कॉलरशिप मिले, उसने बाहर से एजुकेशन हासिल की, लेकिन फिर अपनी मुल्क की मोहब्बत उसको वापस अपने घर ले आई, और इसी तरह उसने मुल्क को सर्व करने की भरपूर हिम्मत की, और आखिरकार बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की जिसमें वो औरतों को आईटी की तरफ माइल करने में कामयाब हो गई। इसके अलावा साइक के टेस्ट इसी दिन पे एंड हो जाते हैं, नेक्स्ट दिन जीटीओ का स्टार्ट हो जाता है।